प्रिय बच्चों, डिजी लेसन ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। आज हम आपको 11th केमिस्ट्री यूनिट 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी के बारे में, इसके मेन टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे। फर्स्ट टॉपिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी और पोटेंशियल यानी आयनन विभव। किसी एटम में इसके इलेक्ट्रॉन धनावेशित न्यूक्लियस से आकर्षित रहते हैं। एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी और पोटेंशियल कहा जाता है। किसी एलिमेंट के एक आइसोलेटेड गैसीय एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिससे वह गैसीय कैटायन में कन्वर्ट हो जाए, उसे उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एंथैल्पी कहते हैं। इसमें सोडियम एटम, इसका एटॉमिक नंबर 11, इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड में 8 और आउटमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जो एनर्जी को लेकर सोडियम कैटायन में कन्वर्ट होता है। एक न्यूट्रल एटम गैसीय स्टेट में जब एनर्जी पाकर 1 इलेक्ट्रॉन खोता है, तब वह मोनोवैलेंट कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। वह एनर्जी जो गैसीय स्टेट में एक एटम को कैटायन में कन्वर्ट करती है, उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। इसको प्रायः इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल या किलो जूल पर मोल में डिनोट करते हैं। आयनन एंथैल्पी की वैल्यू सदैव पॉजिटिव होती है। किसी एटम में से फर्स्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसे फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। दिया हुआ है m+H1, एक इलेक्ट्रॉन खो दिया है उसने और कैटायन में कन्वर्ट हुआ है, इसे फर्स्ट बोलते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ऐसे एटम में से जो एक मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन त्याग कर कैटायन में कन्वर्ट हो चुका है, इसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, जिससे वह शेष इलेक्ट्रॉन को अधिक दृढ़ता से अट्रैक्शन करता है। इसलिए सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट से अधिक हो जाता है। इसमें दिया हुआ है ΔI H3, फिर लास्ट में ΔI H1। आप देख सकते हैं इसमें एनर्जी किसकी अधिक है, किसकी कम है। इसका टॉपिक ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। अब हम आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल के ट्रेंड्स के बारे में बताएंगे, यानी ये पीरियड में किस स्थिति में है और ग्रुप में किस स्थिति में। किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज के साथ एलिमेंट के आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ते हैं, यानी इंक्रीज होते हैं। बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। जबकि नंबर ऑफ सेल रिमेन अनचेंज्ड ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, नॉर्मली आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज बिकॉज न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेल की संख्या बढ़ जाती है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल से संबंधित उसके फैक्टर यानी कारक बताते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जितनी अधिक होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम रखता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर रहता है। सेकंड पॉइंट, न्यूक्लियर चार्ज। यह आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बढ़ाता है। थर्ड, कंप्लीट और हाफ फिल्ड सबसेल। इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है, क्योंकि ये या तो
कंप्लीट होते हैं या हाफ फिल्ड होते हैं। फोर्थ, वह है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जिनका स्थायी कन्फिगरेशन होता है उन एलिमेंट का आयोनाइजेशन पोटेंशियल हायर होता है। फिफ्थ, आंतरिक सेल का शेल्डिंग इफेक्ट। शेल्डिंग इफेक्ट के बारे में पिछले उसमें बता चुके हैं। इसमें दिया है आंतरिक सेल की संख्या जितनी अधिक होगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल के वैल्यू उतनी कम होगी, क्योंकि इंटरनल सेल न्यूक्लियस तथा बाह्य कक्ष इलेक्ट्रॉन के मध्य आवरण का कार्य करता है। थैंक यू।